हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर बिजनेस मॉडल क्या है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 14 फेब को ओपन हुआ था और 18 फेब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 160 टू 168 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, 105.84 करोड़ का इशू साइज है जो कि 63 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड इशू आईपीओ, एनएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। न्यू बेरी कैपिटल इसके मार्केट मेकर है। ऑफर दिया गया है एंकर इन्वेस्टर 28.18%, मार्केट मेकर 5% और क्यूआईबी 18.8%, एचएनआई 14.1%, रिटेल 33% का ऑफर दिया गया और एंकर इन्वेस्टर से 29.8 करोड़ का फंड रेज किया गया। अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो कंपनी का अलॉटमेंट डेट रखा गया, फाइनलाइज किया गया 19 फैब का। 20 फैब को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 फैब का लिस्टिंग डेट रखा गया है। और अगर हम यहाँ पे रिटेल जो है ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें प्रोमोटर का तो चंदेर बिंदल और मनीष बिंदल इसके प्रोमोटर, प्री इशू 100% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी से 1.26 टाइम का सब्सक्राइब है जो कि 14,88,800 शेयर्स का बीट किया 25 करोड़ का और ओनली 2 एप्लीकेशन सबमिट किया। ये 2 एप्लीकेशन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन एचएनआई 0.08 टाइम का बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब किया 70,400 शेयर्स का 1.1 करोड़ का, 26 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, बहुत ही लो सब्सक्राइब है। रिटेल से 0.67 टाइम का 13,93,600 शेयर्स का बीट हुआ है 23.4 करोड़ का और ओनली 1742 एप्लीकेशन सबमिट किया। टोटल 0.71 टाइम का सब्सक्राइबर 29,98,407 शेयर्स का बीट किया 50.3 करोड़ का और 1789 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस, इस आईपीओ में जो भी सब्सक्रिप्शन हुआ क्यूआईबी से सब्सक्राइब किया गया फुल्ली, लेकिन एचएनआई से बिल्कुल भी कम नहीं किया, ओनली 8% का ही सब्सक्राइब किया गया। ओवरऑल थोड़ा 8% का ओनली सब्सक्राइब किया गया और रिटेल से भी गाइज बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे गाइज अगर हम बात करें कंपनी के डे 1 में जो था सब्सक्रिप्शन 0.32 टाइम था और डे 2 में 0.71 टाइम का इंक्रीज किया। अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का है, एकदम जीएमपी नहीं। तो ये कंपनी जो या तो लिस्टिंग होगा, फ्लैट डेब्यू करेगा या तो फिर डिस्काउंट लिस्टिंग किया जाएगा। बिजनेस मार्च 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था जो कि फरीदाबाद हरियाणा बेस्ड ये लॉजिस्टिक्स कंपनी है। मतलब कि कंपनी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है सो प्रोवाइड करती है। इंडिया में, पूरे इंडिया में रोड के द्वारा बाई रोड जो है सो प्रोवाइड करता है और एक्सप्रेस रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है सो प्रोवाइड करता है एफटीएल, मतलब कि फुल ट्रैक लोड के अंडर जो सो एक्सप्रेस रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें इंक्लूड लॉजिस्टिक्स, स्टील, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, व्हाइट गुड्स। और 30 अक्टूबर के अकॉर्डिंग, इन डेटा के अकॉर्डिंग, फ्लीट में गाइस 913 कंटेनर ट्रक्स था, 218 ट्रेलर्स था, एवरेजिंग 3.4 और 0.7 ईयर्स ओल्ड का था। मतलब जो कि एवरेज जो है, अगर हम पुराना बात करें तो एवरेज जो ओल्ड है 3.4 और 0.7 ईयर्स ओल्ड का जो है उसका कंटेनर ट्रक्स और ट्रेलर्स है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 1131 व्हीकल्स का एक फ्लीट है कंपनी के पास, जिसमें 218 ट्रेलर्स, 913 कंटेनर ट्रक्स था, जो कि मेजरिंग किया गया 32 टू 40 फीट, जिसका कैपेसिटी है अप टू 40 टन का, जो कि इसके साथ कैपेसिटी और इसका फ्लीट है कंपनी का। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग लगभग अगर हम बात करेंगे तो 58,943 ट्रिप से भी ज्यादा और 98,913 ट्रिप से भी ज्यादा जो है सो इस 24 फिस्कल में जो सो कंप्लीट कर चुका है ट्रिप्स। और ये नेशन वाइड ऑपरेट कर रहा है, लगभग 23 ब्रांचेस है इसका प्लेसमेंट्स, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। कंपनी के वर्कफोर्स में 284 एम्प्लॉइज थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो इन हाउस मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट है। लेवरेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे फ्लीट को ऑपरेट और मॉनिटर कर रही है। हेवी एसेट ओनरशिप मॉडल है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस और रेवेन्यू सोर्सेस है। एक्सपीरियंस्ड एंड मोटिवेटेड मैनेजमेंट टीम है। ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ एंड रॉबस्ट फाइनेंशियल पोजीशन का। देखिए 21 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, इसका जो फिनेंशियल है गाइस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी का फिनेंशियल जो है अगर देखा जाए तो देखिए 22 में 209 के आसपास करोड़ का रेवेन्यू था और 23 में 382 करोड़ का, 24 में 419 करोड़ का रेवेन्यू था। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी में जो प्रॉफिट देखने को मिला था 3.1 करोड़ का 22 में,
9.8 करोड़ का 23 में, और 24 में 13.2 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे गाइस कंपनी का फिनेंशियल जो है ना बहुत तेजी से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। रिसेंट अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में 255 करोड़ का रेवेन्यू और 8.7 करोड़ का प्रॉफिट है। बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है, और ये सरप्राइजिंग बूस्ट जो है गाइस थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट कर रही है। कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करें तो इसका जो है ये रेवेन्यू है हाईली डिपेंडेंट है लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, स्टील एंड ई कॉमर्स, इंडस्ट्रियल, केमिकल्स, एफएमसीजी, व्हाइट गुड्स जैसे इंडस्ट्रीज पर हाईली डिपेंडेंट है। और कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ 25 ऐसे कंपेयर किया जाएगा और परसेंटेज में होगा, जो कि 99.1%, 98.2%, 97.7%, 99.4% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। और अगर कोई भी डाउनटर्न आता है इन इंडस्ट्रीज में किसी में भी, या फिर शिफ्ट होता सप्लाई चेन स्ट्रेटजी में, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। कंपनी, सब्सिडियरीज, प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है और कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, और अभी तक इसका जजमेंट नहीं आया, और जजमेंट अगर आता है कंपनी के अगेंस्ट तो इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। प्लस कंपनी जो है ट्रक ड्राइवर्स को डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं करता है, बल्कि हायर करता है एड हॉक बेसिस के पर, जो सो हायर करती है। और इसलिए, और ये लॉजिस्टिक कंपनी होने के कारण जो सोर्सिंग, जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को जो सोर्स कर रहा है इसको इसमें डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी फेस कर सकता है, जिससे इसका ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है। इसी 30 सितंबर के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस था 205 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है तो ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। और फ्यूल प्राइसेस जो फ्लक्चुएशन आता है इसके वजह से भी फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, जिसमें फ्यूल कॉस्ट अराउंड कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से, फॉर जो टोटल एक्सपेंसेस होता था, जो कि इसका जो फ्यूल कॉस्ट लगता था, पर जो कंट्रीब्यूशन की बात करें 50.1%, 46.5%, 47.2% और 40.3% का कंट्रीब्यूशन था, जो कि कॉस्ट लगाया जाता था इसके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और इसलिए गाइस अगर फ्यूल प्राइस में या जियो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन या सप्लाई चेन जो हो रहा है कॉन्स्टेंट में, अगर कोई भी शार्प राइज होता है तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसको इंक्रीज कर सकता है और प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो सकता है। देखिए क्योंकि अगर एक्सपेंस जितना इंक्रीज करेगा प्रॉफिट मार्जिन उतना रिड्यूस किया जाएगा। और कंपनी प्राइमरीली सोर्स कर रहा है व्हीकल्स और स्पेयर पार्ट्स को कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से गुड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, और ये सप्लायर जो है कॉन्सेंट्रेशन है जिससे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और इसलिए अगर इसको डिले या फेलियर होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने में, तो जो एक्सपेंशन प्लान्स है इसको हिंडर कर सकता है, सर्विस डिलीवरी को डिस्टर्ब कर सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। वही अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो एडिशनल ट्रेलर्स का परचेज करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है, लोन है इसका रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ 23 का जो बॉटम लाइन है, जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है ना, ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है। एक बहुत रिस्की आईपीओ है, अगर आप रिस्क नहीं चाहते तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत रिस्की है। प्लस जीएमपी पे अपडेट नहीं किया, इसलिए आप इसको इग्नोर कीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।